वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। ओम नायी दिवः पृथिव्या अंतमापुहना मायाभिधनदां पर्यभुवन युजं वज्रं बुद्धः चक्र इंद्रो निर्ज्योतिषा तमसोगा अदुक्षा। नहीं प्राप्त किया जिन्होंने स्वर्ग और पृथ्वी का अंत, नहीं किया प्रज्ञाओं द्वारा धन देने वाली का सर्वतः तिरस्कार। युक्त को वज्र किया वृषभ ने, इंद्रियों को वश में करने वाले ने निरंतर दोहन किया ज्योति पूर्वक अंधकार की गमन की जाने योग्य का। ये ऋग्वेद के पहले मंडल के 33वें सूक्त का 10वां मंत्र है। बहुत महत्वपूर्ण मंत्र है ये। ऋषि है इसके हिरण्यष्टुप महीवत आंगिरस पे कई जो मंत्रों का प्रकाश जो है वो हुआ है, ऋग्वेद के भी, यजुर्वेद के भी और सामवेद के भी। 31 से लेकर 35 तक के जो सूक्त हैं उनका प्रकाश इन पर भी हुआ है और उसके ये साक्षी हैं कि ये मंत्र जो हैं, ये जो 5 सूक्त जो हैं वो भगवान अग्निमहीवत ऋग्वेदर्षि उन्होंने उनको भी दिखाई दिए हैं और उनको भी दिखाई दिए हैं। तो जो साक्ष्य की जो व्यवस्था ईसा ने रखी है साक्षी की, तो यहाँ उन्होंने इसकी साक्षी जो है इसमें दी है। ये वास्तव में इन मंत्रों का प्रकाश हुआ है, उन्होंने भगवान अग्नि ने ये मन से नहीं लिखे हैं, इस बात की साक्षी इन्होंने दी। आत्रेय ब्राह्मण में ये लिखा है कि कहा गया है कि लॉर्ड भगवान हिरण्यष्टुप महीवत आंगिरस उन्होंने इंद्र का पद जो है वो उसको प्राप्त किया। निरुक्त में ये कहा गया है कि भगवान हिरण्यष्टुप महीवत आंगिरस जो थे वो एक ऋषि थे, एक विद्वान थे और साइकोलॉजिकल इंजीनियर थे। साइकोलॉजिकल इंजीनियर मतलब साइकोलॉजी के माध्यम से रचनात्मक काम करने वाला, निर्माण करने वाला। साइकोलॉजी का जानकार जो है वो जरूरी नहीं कि निर्माण का काम भी करे। जानकारियां जो है वो दोनों तरफ काम करती, निर्माण भी हो सकता है, विनाश भी हो सकता है। तो ये जो थे वो साइकोलॉजिकल इंजीनियर थे, मतलब उसको साइकोलॉजी के जानकार थे और साइकोलॉजी के माध्यम से निर्माण कार्य करते थे। ये साइकोलॉजिकल इंजीनियर जो है तो ये आधुनिक शब्द। साइकोलॉजी के क्या है कि जो हम जब वेद को आज के डेट में प्रेजेंट कर रहे हैं या हम जो है अपने कल्चर को आज की डेट में प्रेजेंट कर रहे हैं, तो आज की भाषा में करेंगे तो आज के लोगों को समझ में आएगा। हमें और निर्माण योजना में जो मूल अंतर है वो क्या है? वो मूल अंतर ये है कि हम जो है वो ये धर्म को जो कि वेद में है उसको आज की परिस्थितियों के हिसाब से हम यहाँ प्रेजेंट कर रहे हैं। और युग निर्माण योजना ने क्या किया था? युग निर्माण योजना का कार्यक्रम हमसे जस्ट उलट था कि आज के युग को पीछे ले जाओ, जो पहले चलता था, जो पहले था वही सही था, तो पीछे जाओ। तो वहां प्रोग्रेस नहीं थी, इसलिए वो कार्यक्रम आगे क्यों नहीं चला? क्योंकि वो लोगों को बैकवर्ड बनाता था, आधुनिक नहीं बना पाता था। वहां भी ज्ञान विज्ञान की काफी बातें थी, काफी अच्छी व्याख्या वो भी करते थे, पर वो आधुनिकता नहीं पैदा कर पाते। उनका जो जितना पूरा मटेरियल है वो उसमें आधुनिकता नहीं, वैज्ञानिक पक्ष को तो ध्यान दिया, वेद के जो है वैज्ञानिक पक्ष को उन्होंने भी ध्यान दिया। उस हिसाब से जो आर्टिकल्स जो
उनकी जो पत्रिका है अखंड ज्योति वगैरह में जो छपते थे, तो वो लोगों को इसलिए अच्छे लगते थे कि उसमें वैज्ञानिक ढंग से चिंतन रहता था और आधुनिकता नहीं रहती थी उसमें, ये चीज। फिर कर्म कांड को उन्होंने जैसा कि तैसा अपना लिया था, कर्म को महत्व दिया गया। वेद जो है उसका उपयोग जो है, वेद मंत्रों का उपयोग जीवन में कर्म करने में करना है, कर्म कांड में नहीं। तो वेद की उपयोगिता हमारे यहां कैसी है कि उसको जीवन में अप्लाई करना है, लागू करना है, उस हिसाब से जीवन के डिसीजन लेना है, निर्णय लेना है। और युगमार्ग योजना वहां क्या था, वेद मंत्रों का उपयोग कर्म कांड में होता था, पूजा पाठ में। इसलिए पूजा पाठ को उन्होंने एज इट इज ले लिया था। बस उन्होंने क्या किया था कि भाई पूजा पाठ केवल जो है वो ब्राह्मणों मात्र तक सीमित नहीं रहेगा, वो भी व्यक्ति जो कि उन मंत्रों का पाठ कर सकता है, समझता है, वो पूजा करवा सकता है। तो पूजा पाठ एज इट इज रहने दिया, वहां से ब्राह्मणों को हटा दिया, ब्राह्मणों की जगह सबको शामिल कर दिया कि जो कोई भी जो उस पाठ को कर सकता, जानकार सबको उन्होंने वो सब चीज सिखा दी, यज्ञ इत्यादि ये सब। तो वो क्या कर दिया कि ब्राह्मणों की संख्या बढ़ा दी, क्योंकि पूजा करवाते थे, कथा करवाते थे, तो कोई उनकी मोनोपोली अकेली नहीं रहेगी, ये कर दिया। पर वो कर्म कांड को एजुटेज रखा उन्होंने। ये है कि वेद जो है वो एक सैद्धांतिक ग्रंथ है, वेद जो है वो एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें सृष्टि के नियम बताए गए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन है वो, सृष्टि संविधान है वो। ये हमारा वेद के प्रति दृष्टिकोण है, तो वो सृष्टि संविधान, तो उसको जो है जीवन में अपनाना है, वेद के अनुसार ही जीवन को व्यतीत करना है। ये सब हमारे खान से हमारे यहां इन चीजों को हाईलाइट किया गया और इस हिसाब से धर्म को हमारे यहाँ जो है समझाया गया। वहां क्या है कि वो चीज जो है नहीं पाई जाती, इसलिए वो ज्यादा सफल नहीं हो पाए, आगे तक नहीं लेके चल पाए। कर्म कांड को अपने लिए लोग बैकवर्ड हो गए। कर्म कांडों से क्या है कि जीवन की समस्याएं हल नहीं होती, मंत्र पढ़ लेने से जीवन की समस्याएं हल नहीं होती, पूजा पाठ घर में करवा लेने से आपके जीवन की समस्याएं हल नहीं होती। उसके लिए बुद्धिमत्ता पूर्वक ढंग से कर्म करना पड़ता है। आपके घर में समस्याएं चल रही हैं, फैमिली प्रॉब्लम चल रहा है या कोई और किस्म की समस्या चल रही है, आप घर में कथा करवा लेने से मात्र वो समस्या हल नहीं होगा। माहौल बदलेगा, अच्छा कुछ दिन अच्छा लगेगा, पर आपके जो कर्म गलत हैं, जैसे कोई शराबी है तो शराब पीने से समस्या है, तो कथा करवा लेने से कुछ परिवर्तन उसमें नहीं होगा। परिवर्तन तभी होगा जबकि शराब छोड़ दे। तो वैसा ही होता है जीवन में कि कर्म करने से प्रतिफल मिलती, कर्म कांड से नहीं, पूजा पाठ करवा लेने से नहीं। विवाह में वैदिक मंत्रों से विवाह करने से विवाह की सफलता की गारंटी नहीं होती। विवाह को सफल बनाना है तो जो वर है वो सुकृत होना चाहिए। फिर चाहे आपने वेद मंत्रों से किया हो, चाहे आपने कोर्ट में जाके किया हो, चाहे आपने जो परंपरागत तरीका है फेरे लेके, है ना, उस प्रकार से विवाह किया हो, किसी प्रकार से किया हो, और चाहे आपने किसी पद्धति से विवाह नहीं किया हो, मन से एक दूसरे को पति पत्नी मान लिया हो युगल ने, तो भी वो जीवन उनका सफल रहेगा। तो उसके लिए क्या है, बेसिक चीज है कि व्यक्ति पुरुष जो है वो सुकृत हो। ये इस टाइप की चीजें हैं जो कि स्थापित करने की आवश्यकता है समाज में। जनरली लोगों की ओपिनियन जो है, लोग जो ऐसा सोचते हैं कि वेद मंत्रों से कर लेने अकेले से जो है वो हमारा जीवन जो है वो
सफल हो जाएगा, क्योंकि हमने विवाह जो है वेद मंत्रों से किया है। हमने मकान बनाया, गृह प्रवेश हमने वेद मंत्रों से किया है, तो इस मकान में हम सुखी रहेंगे।